वज़ीर-ए-आज़म का स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा तमाम हुकूमती इदारों की निजकारी का ऐलान। कहा नफा बख्श हो या खसारे में चलने वाले तमाम इदारों की निजकारी होगी। तमाम विफाकी इदारों को निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत। PIA और दीगर इदारों की निजकारी को बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने निजकारी का 5 साला रोड मैप पेश कर दिया। बताया गया PIA की निजकारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन का अमल मई के इख्तिताम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार के लिए सहूलियात और आसानियां फराहम करना होता है। 30,000 कमाने वाले पर टैक्स लगाया जाए। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए शराइत सामने रख दी। आइंदा माली साल से माहाना 30,000 रुपए से जायद आमदन पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। 3 से 5 लाख आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। तनख्वाह, पेंशन और किराए पर डिजिटल तरीक़ाकार से टैक्स वसूली की जाए। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने प्रॉपर्टी सेक्टर पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। रिहायशी प्रॉपर्टी की फरोख्त पर कैपिटल टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। IMF का नई और लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर भी टैक्स बढ़ाने पर जोर। टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इस्लाहात के अमल को तेज करने पर इत्तफाक। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट पेश होंगे। अदालत ने नैब तरामीम केस में जाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ये केस जाती हुकूक का नहीं, कानून में तरमीम का है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा ये मामला नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्विस होने से मुतालिक है। बानी PTI पेश होना चाहें तो हम कैसे रोक सकते हैं। समाअत 16 मई तक मुलतवी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा अदालती फैसला अदब से कबूल करते हैं, लेकिन तारीखी तौर पर ऐसा नहीं होता। इस तरह तो हजारों सजा याफ्ता जेलों में हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से इन कैमरा ब्रीफिंग की इस्तदा पर सियाको सबाक से हटकर एक खत लिख दिया गया। खत में कहा गया कि मुझे पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। ये बात हकीकत पर मबनी नहीं। इन कैमरा ब्रीफिंग की दरख्वास्त कौमी सलामती की वजह से की गई। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वाज़ेह कर दूं कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अदालती अमूर में मुदाखलत और दबाव के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा किसी ने यह पैगाम नहीं दिया कि आप पीछे हट जाएं। अटॉर्नी जनरल रियासत के नुमाइंदे हैं, उनकी दरख्वास्त पर हकाइक से हटकर खत लिखा गया। आप खत तो लिख देते हैं मगर शादी ब्याह की तकरीबात में लोगों से मिलते हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफी कर दी। कहा कि मैं समझता हूँ ना कोई हुकूमत और ना कोई रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के काम या उसके आईनी फराइज में मुदाखलत ना कर सकता है ना करता है। मैं मुदाखलत के तासुर की पुरजोर तरीके से नफी करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहिब को एक मखसूस केस के हवाले से कोई पैगाम इस तरह का गया या उन्होंने समझा या किसी ऐसे शख्स की तरफ से गया जो नहीं जाना चाहिए तो मैंने वजाहत करना जरूरी समझा। रियासत के कुछ हसास मामलात होते हैं। दरखास्त थी कि दिफा से मुतालिक ब्रीफिंग इन कैमरा दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैक्स नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं हो सकती। हुकूमत कानून में तरमीम से लोगों की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार हासिल नहीं कर सकती। हजारों मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से सालाना 100 करोड़ का नुकसान होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। काबीना ने पीका ऑर्डिनेंस तरमीमी मुसविदे पर उसूली इत्तेफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक काबीना ने पीका ऑर्डिनेंस में तरामीम पर इत्तेफाक राय के लिए कमेटी तश्कील दे दी। पास्को के गंदम खरीदारी के हदफ में 4 लाख मैट्रिक टन इजाफे की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म का इदारों के सरबराहान को इजाफी चार्ज देने पर बरहमी का इजहार। मसला फौरी खत्म करने की हिदायत। हमारी इज्तिमाई काविशों से आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक खत्म हो गई। बाज़ लोग तहरीक की आड़ में अमन व अमान तबाह करना चाहते थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया। अवाम के मसाइल मिल बैठ कर हल करने पर गौर किया। वज़ीर आज़म की आज़ाद कश्मीर में जाबाक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुतालिबात मंजूर होने पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ ही बिजली और आटा सस्ता करने के मुतालिबात मान लिए थे। आटे और बिजली की कीमतों में कमी के नोटिफिकेशंस भी जारी। अफसरान की मुराद में कमी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का तीसरा मुतालिबा भी मंजूर। हुकूमत की जानिब से तारीखी रिलीफ पैकेज ने मुल्क दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। आज़ाद कश्मीर में मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ खुल गए। सूरत हाल नॉर्मल। शहरियों का खुसूसी दिलचस्पी लेने पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। आज़ाद कश्मीर में अवामी मुतालिबात की हिमायत करते हैं। एहतजाज में शरपसंद अनासिर भी शामिल होते हैं, उनकी हिमायत नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले फॉर्म 47 पर बनी पंजाब हुकूमत गंदम नहीं खरीद रही। आम इंतखाबात में बल्दियाती इलेक्शन से ज्यादा वोट मिले। गर्मी बढ़ रही है, कराची में पानी का बहरान हल नहीं हुआ। बच्चे जमीन पर बैठकर इम्तिहान दे रहे हैं। बिजली के मसाइल पर बात करते रहेंगे। सिंध हुकूमत बताए कच्चे के इलाकों में असलहा कैसे पहुंचा। पीटीआई दौर की एक और नाअहली पाकिस्तान पर भारी पड़ गई। कोरियन कंपनी आलमी सालसी अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा जीत गई। मजमूई तौर पर 59 करोड़ 5,68,000 रुपए जुर्माना भी आयद। कोरियन कंपनी ने 2017 में पटरंट आज़ाद कश्मीर में 147 मेगावाट का पन बिजली घर बनाया। ट्रांसमिशन लाइन न बिछाने पर मंसूबा मुकम्मल न हो सका। साबिक वफाकी वजीर पावर डिवीजन हमाद अजहर ने मामला मुज़ाकरात से हल करने के बजाय मुकदमेबाजी को फौकियत दी। कल ख्वाजा आसिफ ने जाती रिमार्क्स दिए। सदर अयूब खान तारीख का हिस्सा हैं। ख्वाजा आसिफ ने मेरे दादा का नाम लिया और गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की। मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। कौमी असम्बली में उमर अयूब का ख्वाजा आसिफ को जवाब। कहा ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 से जीते हैं, रेहाना डार से शिकस्त खाकर बौखला गए। मुल्क का निजाम कोई खिलाड़ी नहीं, सियासतदान ही चला सकते हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा आसिफ जरदारी से लेकर खुर्शीद शाह तक सबको जेल में बंद किया गया। परियाल तालपुर से जो सलूक किया गया वो सबके सामने है। हालात को इस नहज तक ना ले जाएं कि कल आपको कोई सुनने वाला ना हो। अगर आप गलती मान लें तो हम आपके साथ। अली अमीन अपनी नाअहली को लफ्जी जंग में ना छुपाएं। फिल्मी डायलॉग का शौक पूरा करें लेकिन अवाम को डिलीवर करके दिखाएं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वजीर आला मुझे खाने पर बुलाएं, जाने को तैयार हूँ। हम गवर्नर राज लगाकर सियासी यतीम को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। गवर्नर हाउस में वजीर आला के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा को वफाक से कुछ चाहिए तो बात करने को तैयार हूँ। वजीर आला से मिलकर खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ना चाहता हूँ। खावर मानेका बुशरा बीबी के साथ रुजू करना चाहते थे। इद्दत में निकाह केस में खावर मानेका के वकील के अदालत में दलाइल। कहा खावर मानेका के रुजू से पहले ही बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई से इद्दत में निकाह कर लिया। फ्रॉड शादी जुर्म है। एडवोकेट रिजवान अब्बासी ने दलाइल के लिए मजीद 1 घंटा मांगा और 15 मई को अपनी अदम दस्तयाबी से आगाह किया। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस में दलाइल मुकम्मल। बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। किस हैसियत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट करें? क्या बाकी कैदियों को भी उनके सूबों में शिफ्ट कर दें? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मजे से शाहाना जेल काट रहे हैं। इंतकामी सियासत हमने भुगती है लेकिन आप लोगों की तरह रोना धोना नहीं किया।
लाहौर हाई कोर्ट में गंदम स्कैंडल की तहकीकात नैब से कराने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। सरकारी वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया, हुकूमती सतह पर बनाई गई कमेटी शफाफ तहकीकात नहीं कर सकती। हुकूमत खुद गंदम स्कैंडल का हिस्सा है, मेरिट पर तहकीकात मुमकिन नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली से किसान लेबर पार्टी और ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के वफ्द की मुलाकात। किसानों के मसाइल और गंदम खरीदारी पर तबादला ख्याल। मलिक मोहम्मद अहमद खान की किसान इत्तेहाद को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। कहा विफाकी और पंजाब हुकूमत किसानों को साथ लेकर चलेगी। जमींदार एक्शन कमेटी बलोचिस्तान का मुतालिबात के लिए एहतजाज। बलोचिस्तान असेंबली के सामने धरना 6ठे रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का कहना है ज़रूरी ट्यूबवेल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किए जाएं, खाद पर सब्सिडी दी जाए। हुकूमत मुतालिबात ना माने तो तमाम कौमी शाहराहों को बंद कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आब पाक अथॉरिटी का खुसूसी इजलास। पंजाब भर में 5027 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट का इंतजाम एक ही अथॉरिटी के सुपुर्द करने का असूली फैसला। खारे पानी वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर नए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की हिदायत। मरीम नवाज ने हर इलाके में पीने के साफ पानी की फरहमी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नवाज शरीफ के हमरा म्यू अस्पताल का अचानक दौरा, सहूलतों का जायजा, मरीजों से मसाइल दरियाफ्त किए। विफाक और पंजाब में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ला रहे हैं। ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जिससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मजबूत होगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा बिजनेस कम्युनिटी बेहतर किरदार अदा करे तो अवाम को फायदा होगा। बहुत से मंसूबों में ताखीर की वजह से मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली कौमी हॉकी टीम से मुलाकात। कहा कि हॉकी टीम के लिए पंजाब हुकूमत से जो बन पड़ा करेगी। हॉकी हमारा कौमी खेल है, फख्र है 13 साल बाद टीम ने बेहतरीन खेल पेश करके माजी की यादें ताज़ा कर दी। कप्तान अमाद शकील बट ने कहा कि टीम को सपोर्ट की ज़रूरत है। कौमी हॉकी टीम की अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में आला कारकर्दगी का एतराफ़। ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से टीम को 10 लाख रुपए इनाम दिया गया। कौमी हॉकी टीम सुनो न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम शो टाइम विद रमीज़ राजा की मेहमान बनी। सदर PHF मीर तारिक बुख्ती और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई पर शुक्रिया अदा किया।